आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन पे आपको सिंपली जोड़ करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर पे आया हुआ था। तो आप सब लोग इसे सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। बहुत ईजी है, तो चलिए इसे एक बार सॉल्व करते हैं। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सिर्फ आपको एक बात को याद रखना पड़ेगा, हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 30.9 है ना, और इसके बाद क्या है 3.09 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30.9, 3.09 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.309 और यहाँ पे आ जाएगा 0.039। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे 309 के बाद किसी भी तरह का पॉइंट नहीं है, तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा। तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे 309 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 309 और 309 के बाद पॉइंट लगा के 00 लिख देंगे। ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ पे 309 है ना, 309 के बाद दशमलव लगा के 00 लिख देते तो कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब आपको सिंपली इसी तरह से जोड़ देना है। तो जब आप इसे जोड़ेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 343.338 आ जाएगा। ठीक है, कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि 250 से लेके 400 के बीच 7 से विभाज्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पे अभाज्य संख्या आप सब लोग ध्यान से लिख लीजिएगा। यहाँ पे क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। आपको बताना है कि 250 से लेके 400 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, कितनी अभाज्य संख्या है जो कि पूरी तरह से 7 से विभाज्य हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो आप सभी लोग बताएं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, जिसकी मदद से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को मात्र 10 सेकंड में सॉल्व कर सकेंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोग बताएं 250 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से विभाज्य हो जाती है। तो कौन सी संख्या है, 252। 252 जो है तो 7 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ये जो है तो पहली संख्या आ गई, यानी कि 252 जो है तो पहली संख्या आ गई, यानी कि हम इसे कह सकते हैं प्रथम संख्या है। इसके बाद आपको बताना है कि 400 के पहले ऐसी कौन सी संख्या आती है जो 7 से पूरी तरह से डिवाइड होती है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 399। हम 399 को मान लिए कि यह जो है तो लास्ट संख्या है, यानी कि अंतिम संख्या है। ठीक है, अब मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप सब लोग उसे याद रख लीजिएगा। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है अंतिम संख्या। फॉर्मूला क्या है, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर प्लस 1। फॉर्मूला क्या है, लास्ट संख्या माइनस फर्स्ट संख्या बटे डिफरेंस प्लस 1। ठीक है, एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे संख्याओं का अंतर। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, 7 से विभाज्य। तो अब आप सभी लोग बताएं, तो जैसे कोई भी संख्या जो 7 से विभाजित होती है तो उन संख्याओं के बीच में कितना अंतर रहेगा, 7 ही का अंतर रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको देख लेना है कि संख्या का अंतर कितना दिया गया है। तो अभी हम इसे सॉल्व कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे अंतिम संख्या कितनी थी, अंतिम संख्या थी 399 और प्रथम संख्या कितनी थी 252 और डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 7 का। तो अब आपका क्या करना है, प्लस इसमें 1 को जोड़ देना है। तो 399 से 252 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 147। 147 में आप 7 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। 21 में 1 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 22। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5:40 पर घंटे व मिनट के बीच कोण ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम पे पूछा जा सकता है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो मैं इसके लिए आपको फार्मूला बता रहा हूँ, फार्मूला आप सब लोग याद रखिएगा। फार्मूला क्या है, 30
एच माइनस 11/2 m। यहाँ पे एच का मतलब क्या हो गया और m का मतलब क्या हो गया मिनट। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि 5:40 पर घंटे और मिनट के बीच का कोण कितना है। तो अब आपको क्या करना है, हॉर्स की जगह आपको क्या करना है 5 लिख देना है और मिनट की जगह आपको क्या करना है 40 को लिख देना है। ठीक है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 30 इंटू और कितने हैं यहाँ पे 5 है माइनस 11/2 m की जगह अपन क्या लिखेंगे मिनट कितना है 40 है। ठीक है, यानी कि 5 घंटे 40 मिनट यहाँ पे दिया गया है। तो बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 150 माइनस 220। तो यहाँ पास आ जाएगा 150 माइनस 220। कितना आ जाएगा 150 माइनस 220। अब आपको क्या करना है, इसको इसमें से घटाना नहीं है बल्कि अंतर लेना है। अब आपको बताना है कि 150 और 220 के बीच कितना अंतर है। तो कितने का अंतर है 70 का अंतर है, यानी कि यही इसका राइट आंसर रहेगा। लेकिन आप सब लोग के मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि 150 में से जब हम 220 को घटाते हैं तो -70 आता है। लेकिन आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि कोण कभी ऋणात्मक नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि 973, 782 और 775 का महत्तम समवर्तक क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम पे लगभग हर बार पूछा जाता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं आपको 5 सेकंड की टाइमिंग देता हूँ। आप सभी लोग सोचें और इसके आंसर को बताएं। आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन के आंसर को सही दिए होंगे। आप में से अधिकतर लोगों ने इसे जनरली फॉर्मूले से सॉल्व किया होगा, यानी कि इस तरह से सॉल्व किया होगा, जिसकी मदद से अभी तक उनके आंसर नहीं आए होंगे। लेकिन मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिनकी मदद से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को आप 5 सेकंड में सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो जब भी 3 संख्याओं का महत्तम समवर्तक की बात आती है, जैसे यहाँ पे 3 संख्या कौन कौन सी है 973, 782 और 775 है। ठीक है, यहाँ पे 3 संख्याएं दी गई हैं। तो जब भी 3 संख्याओं के महत्तम समवर्तक की बात आती है तो 2 ऐसी संख्याओं को सिलेक्ट करना है जिनके बीच डिफरेंस कम हो। तो मैंने कौन कौन सी संख्या को सिलेक्ट कर लिया, मैंने 782 और 775 को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि इनके बीच डिफरेंस बहुत कम है। डिफरेंस कितना है इनके बीच, केवल 7 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया 782 और 775 के भी डिफरेंस कितना आ गया 7 का आ गया। अब आपको क्या करना है, 7 को 2 भागों में तोड़ लेना है। 7 को 2 भागों में कैसे तोड़ेंगे, यानी कि इसका गुणनखंड कर देना। सिंपली 7 का गुणनखंड क्या आ जाएगा 1 और 7 आ जाएगा। इसके अलावा तो कोई गुणनखंड होगा नहीं। तो यहाँ पे हमने 7 को 2 भागों में तोड़ दिया। अब आपको सिंपली क्या करना है, चेक कर लेना है। अब आप सब लोग चेक करेंगे, यदि आप 973 में 7 का भाग देंगे तो पूरी तरह से चला जाता है, लेकिन आप 782 में 7 का भाग देंगे तो पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता है। तो इससे अपन को साबित हो गई बात कि एक जो है तो इसका महत्तम समवर्तक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य जो है तो विक्रय मूल्य का 80% है। 80% यानी कि 80/100, यही हुआ ना। क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य का 80% है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि यदि हम इसमें 20 का भाग दे देते हैं तो कितना आ जाएगा 20 चौको 80 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 पंचे 100, यानी कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू 4/5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसे व्यवस्थित कर देना है। तो हम क्या करते हैं, विक्रय मूल्य को यहाँ पास ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य बराबर 4/5। अब आप सभी लोग देखें कि आपको इससे क्या बात स्पष्ट होती है। अब आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य यहाँ पे 4 है तो विक्रय मूल्य कितना है 5 है। यानी कि हमने किसी वस्तु को 4 रुपये में लिया
और उस वस्तु को 5 रुपये में बेच दिया, यानी कि हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, हमें यहाँ पे 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लाभ कितना आ जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर, यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ है, 1 का हुआ है। ठीक है, और आप सभी लोग जानते होंगे कि लाभ और हानि की गणना हमेशा किस मूल पर की जाती है, क्रय मूल पर की जाती है। तो वहाँ पे क्रय मूल कितना था, क्रय मूल यहाँ पे 4 था और हमने यहाँ पे 100 की मल्टीप्लाई करा दी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 में यदि आप 4 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 25%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x का 125% 100 हो तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, x का यानी कि मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 125% लिखना, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बटे 100, और यहाँ पे कितना है, 100 है। क्वेश्चन पे यही बोला गया है, आप सब लोग देख सकते हैं। तो सिंपली आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 25 पंचे 125 और 25 को कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, अब हम इसे एक बार फिर से सॉल्व कर देते हैं। तो 5 एकम 5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 शून्य 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बराबर 20 × 4, यानी कि 20 और 4 का तिर्यक गुणा हो जाता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 80। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन जो है तो गलत लिखे गए हैं, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगा, 80 इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 क्रमांक संख्याओं का औसत 27 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं आपको 10 सेकंड की टाइमिंग देता हूँ, आप सभी लोग सोचें और इसके आंसर को बताएं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इस क्वेश्चन के आंसर को सही दिए होंगे। तो चलिए एक बार इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग बताएं, औसत का मतलब क्या होता है। तो औसत का मतलब होता है मध्य या फिर बीज होता है। ठीक है, औसत मतलब होता है बीज की संख्या या फिर मध्य की संख्या। तो जैसे यहाँ पे 5 संख्या लिखी गई है, तो मैंने यहाँ पे 5 संख्या लिख दिया, 1 2 3 4 5। अब आप सभी लोग बताएं इसका औसत क्या आ जाएगा। इसका औसत जो है तो ये वाली संख्या आ जाएगी, यानी कि ये वाली संख्या जो है तो इसका औसत कहला जाएगी। तो ये जो है तो इसका एवरेज कहला जाएगी। तो यहाँ पे एवरेज कितना दी गई है, एवरेज यहाँ पे दी गई है 27, तो हमने यहाँ पे 27 लिख दिया। और यहाँ पे क्या बोला, क्रमागत संख्या, क्रमागत मतलब क्रम से, जैसे 1 2 3 4 5, यानी कि उनके बीच हमेशा 1 की वृद्धि होती जाती है। तो यहाँ पे जैसे 27 जो है तो औसत आ गया, तो 27 के बाद क्या आ जाएगा, 28, यहाँ पे 29 आ जाएगा। ठीक है, और 27 के पहले यहाँ पे कितना आ जाएगा, 26, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25। अब क्वेश्चन क्या बोला है, सबसे बड़ी संख्या। तो आपको बताना है कि यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या है 29, तो 29 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि राहुल और रसीम की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 2:1 है। ठीक है, ये प्रेजेंट में है। राहुल और रसीम की आयु का अनुपात कितना है, 2:1। लेकिन 30 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था, 7:6 था। ठीक है, पहले की बात है इसलिए मैंने ऊपर की तरफ चिन्ह बना दिया। अब आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ 2 बातों को चेक करना पड़ेगा। पहला, जो भी अनुपात दिए हैं उनके बीच का डिफरेंस हमेशा समान होना चाहिए। जैसे आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात कितना है, 2:1 है, अर्थात इनके बीच का अंतर कितना है, 1 है। इसी तरह से 30 वर्ष पहले, यहाँ पे पहले की बात है ना, इनके बीच अनुपात कितना, 7:6 है, तो इनके बीच का भी डिफरेंस कितना है, 1 है। ठीक है, इतना आपको चेक कर लेना है, ये पहली शर्त हो गई। इसके बाद आपको क्या चेक करना है, जैसे यहाँ पे 7 है ना और यहाँ पे 2 है, इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया, इनके बीच का डिफरेंस आ गया 5, और 6 और 5 के बीच का डिफरेंस भी, 6 और 1 के बीच का डिफरेंस भी कितना है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया डिफरेंस, 5 आ गया। लेकिन एक्चुअल में 5 का डिफरेंस, 5 की वैल्यू जो है तो कितनी बताई गई क्वेश्चन पे, 30 वर्ष बताई गई है, जो कि 5 से कितने गुना ज़्यादा है, 5 से 6 गुना ज़्यादा है।
ठीक है, यहाँ से हमें क्या कौन सी वैल्यू प्राप्त हो गई, 6 की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब आपको क्या करना है, 6 की मल्टीप्लाई यहाँ और 6 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करा देना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। क्वेश्चन पे क्या बोला है, राहुल की वर्तमान आयु, तो राहुल की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी 12। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर हमसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 134, 59 और 184 से भाग देने पर प्रत्येक दशमलव शेष बचे। बहुत ईजी क्वेश्चन है और आपके एग्जाम पे हर बार पूछता है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप सभी लोग सॉल्व कीजिए। अब आप सब लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, बड़ी सी बड़ी। तो जब भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें ना तो हमेशा वहाँ पे HCF निकालते हैं। यदि यहाँ पे छोटी से छोटी की बात करते हैं तो हम वहाँ पे क्या निकालते हैं, LCM निकालते हैं। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अपने को प्रत्येक दशमलव कितना बचाना है, 9 बचाना है। तो अपन क्या करते हैं, 134, 59 और 184 इन सभी में से 9 को माइनस कर देते हैं, बस आंसर आ जाएगा। 134 में से 9 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। 59 में से 9 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 184 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 175। और इसके पहले मैंने आपको बताया था महत्तम समवर्तक कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे संख्या कितनी आ गई, यहाँ पे 3 संख्या कौन कौन सी हैं, 125, 50 और 175 है। अब आपको कैसे इसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी 3 संख्या दी रहती हैं तो हमेशा 2 ऐसी संख्या को सिलेक्ट करना है जिनके बीच का अंतर कम रहे। तो आप सभी लोग कौन सी संख्या को सिलेक्ट करेंगे, 50 और 125 को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इनके बीच का अंतर कितना आ जाएगा, इनके बीच का अंतर आ जाएगा 75। अब 75 को 2 ऐसे भागों में डिवाइड करना है जिससे ये तीनों संख्या विभाजित हो जाए। ठीक है, तो मैंने इसे डिवाइड कर लिया, हमने यहाँ पे डिवाइड कर लिया 25 और यहाँ पे 3 से। तो आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि 25 से ये भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये भी डिवाइड हो जाता है और ये भी डिवाइड हो जाता है। और आप सभी लोग को ये भी पता है कि HCF का मतलब होता है बड़ा से बड़ा। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या। तो 25 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि किस संख्या को 75, 68, 96 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि वह 11 का गुणनफल प्राप्त हो। बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस किया है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। इसके लिए मैं आपको 5 सेकंड की टाइमिंग देता हूँ, आप सब लोग सोचें और इसके आंसर को बताएं। आई होप आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को सही दिए होंगे। तो चलिए एक बार इसे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 11 का गुणनफल होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी 11 वाली संख्या की बात आती है तो हम क्या याद रखते हैं, मैंने आपको कई बार बताया था, हमेशा सम स्थानों पर संख्याओं का योग और विषम स्थानों पर संख्याओं का योग का आपस में घटा देते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ तब आप समझ पाएंगे। यहाँ पे सम स्थान पे कौन कौन सी संख्या है, यहाँ पे सम स्थान पे 5 है, 8 है और 6 है। ठीक है, यहाँ पे सम स्थान पे कौन कौन सी संख्या है, 5, 8 और 6। इनका योग कितना आ जाएगा, इनका योग आ जाएगा 8, 5, 13 और 13, 6 कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। इसी तरह से विषम स्थानों पर संख्याओं का योग, विषम स्थान पे कौन कौन सी संख्या है, 7 है, 6 है और यहाँ पे कितना है, 9 है। इसे आप जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा, 7, 6, 13, 13 और 9 कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना है कि अब आपको क्या करना है, सम स्थानों पर संख्याओं का योग माइनस विषम स्थान पर संख्याओं का योग आपस में घटा देना है। तो अब आपको क्या करना है, 22 में से 9 को 19 को घटा देना, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, लेकिन आपको एक बार फिर से समझा देते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, 75, 68, 96 ये संख्या दी गई है। अब आपको बताना है कि विषम स्थान पे कौन कौन सी संख्या है। तो विषम स्थान पे 5 है, 6 है
और 9 है। ठीक है, 20वें स्थान पे कौन कौन सी संख्या है? 5, 6, 9 है। ठीक है, इसके बाद से सम स्थान पे कौन कौन सी संख्या है? 5, 8 और 6 है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5, 8, 6। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है? विषम स्थान पे संख्याओं का योग माइनस सम स्थान पे संख्याओं का योग। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 22 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 8, 5, 13 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 19। अब 22 में से 19 को आप घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, सिंपली बहुत ईजी था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। सो प्लीज़ आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। दोस्तों, यदि आप इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एग्जाम रेज। आप सब लोग उस ग्रुप से ज्वाइन होकर इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसका PDF वहीं पे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो का PDF प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एग्जाम रेज, आप सब लोग देख सकते हैं। मेरे फेसबुक ग्रुप का नाम है एग्जाम रेज और मेरे इंस्टाग्राम ID का नाम है एग्जाम रेज। आप सब लोग इन प्लेटफॉर्म से जुड़ के इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं और इन सभी प्लेटफॉर्म पे मैं रेगुलर क्विज़ कराता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यदि आपको एग्जाम से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे इस मेल पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।